ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां रिश्ते, समझदारी और जिम्मेदारियों के मायने समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन अंत में यह साबित होता है कि संस्कार कभी पुराने नहीं होते, बस हमें उन्हें याद रखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बाबूजी अपने 3 बेटों राकेश, सुरेश और दिनेश के साथ रहते थे। बाबूजी की उम्र 70 के पार थी, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था। जीवन में उन्होंने छोटी सरकारी नौकरी की, लेकिन ईमानदारी से तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनकी पत्नी यानी तीनों बेटों की मां बहुत पहले ही गुजर गई थी। तब से बाबूजी ने ही मां और पिता दोनों का फर्ज निभाया था। बचपन में तीनों बेटे बाबूजी के बहुत करीब थे। वे सब साथ में बैठकर खाना खाते, कहानी सुनते और हर शाम बाबूजी की गोद में सिर रखकर बातें करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हालात भी बदलते गए। राकेश, सबसे बड़ा बेटा, शहर जाकर नौकरी करने लगा। उसने शादी भी शहर की एक आधुनिक सोच वाली लड़की रीना से की। सुरेश, बीच वाला बेटा, कस्बे में ही एक छोटा बिजनेस चलाता था। दिनेश, सबसे छोटा, अभी पढ़ाई कर रहा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राकेश और उसकी पत्नी रीना का व्यवहार बदलने लगा। रीना को गांव का माहौल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि बाबूजी को ओल्ड एज होम भेज दिया जाए, ताकि वह और राकेश अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। सुरेश को यह बात नागवार लगी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। दिनेश, जो सबसे छोटा था, बाबूजी से बहुत प्यार करता था। वह हर रोज बाबूजी के साथ बैठता, बातें करता और उनका हाल पूछता। एक दिन बाबूजी अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें ज्यादा आराम की जरूरत है, तनाव नहीं लेना चाहिए। राकेश बोला, पापा, आपको हमारे साथ शहर चलना चाहिए, वहां अच्छी सुविधा है। बाबूजी मुस्कुराए, बेटा, मेरा शरीर यहाँ का आदी है, मैं गांव में ही रह लूंगा। रीना ने झुंझलाते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप जिद कर रहे हैं, शहर में अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि रीना नहीं चाहती थी कि बाबूजी गांव का घर संभालें। वह घर बेचना चाहती थी ताकि पैसे से शहर में बड़ा फ्लैट ले सकें। दिनेश ने एक दिन यह सब सुन लिया। वह रात में बाबूजी के पास गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, भैया और भाभी आपको यहां से भेजना चाहते हैं ताकि वो घर बेच सकें। बाबूजी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं जानता हूं कौन क्या चाहता है, लेकिन मैं किसी से नफरत नहीं रखता। दिनेश बोला, फिर भी आप कुछ क्यों नहीं कहते? बाबूजी ने कहा, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। एक हफ्ते बाद बाबूजी ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मुझे लगता है अब मेरा वक्त करीब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक काम करो। जो इसे सही करेगा वही इस घर का वारिस बनेगा। सब हैरान हो गए। बाबूजी ने कहा, यह लो 3 सिक्के। कल तक इन सिक्कों से यह कमरा पूरी तरह भर दो। जो कमरा सबसे अच्छे तरीके से भरेगा वही मेरा असली उत्तराधिकारी होगा। राकेश ने सोचा, 3 सिक्के में क्या भरेगा? चलो, कूड़ा खरीद कर भर देता हूं ताकि पूरा कमरा भर जाए। सुरेश ने सोचा, मैं भूसा खरीद लूंगा, सस्ता भी है और कमरा भी भर जाएगा। दिनेश चुपचाप सोचता रहा। अगले दिन बाबूजी ने सबसे पहले राकेश को बुलाया। राकेश ने कमरा खोला। अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ था। बाबूजी बोले, कमरा भरा जरूर है, पर बदबू आ रही है। फिर सुरेश आया। उसका कमरा भूसे से भरा था। बाबूजी बोले, ठीक है बेटा, पर इसमें सांस लेना मुश्किल है। अंत में दिनेश आया। जब उसका कमरा खोला गया तो अंदर सिर्फ एक दीपक जल रहा था। कमरा रोशनी से भर गया था। बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, देखो, इसने सबसे अच्छा काम किया। थोड़े पैसों में इसने कमरे को रोशनी और सकारात्मकता से भर दिया। यही सच्ची समझदारी है। बाबूजी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, घर को भरना आसान है, लेकिन दिलों को भरना मुश्किल। राकेश, तुमने कूड़े से भरा, मतलब लालच से। सुरेश, तुमने भूसे से, मतलब औसत सोच से। पर दिनेश, तुमने रोशनी से भरा, मतलब प्यार और समझदारी से। फिर उन्होंने कहा, घर की कीमत जमीन से नहीं, रिश्तों से होती है। जब तक रिश्तों में रोशनी है, घर कभी अंधेरा नहीं होगा। यह कहकर बाबूजी ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो उन्होंने अपने बच्चों को आखिरी बार जीवन का सबसे बड़ा सबक दे दिया हो। कुछ महीनों बाद राकेश और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दोनों गांव लौटे और दिनेश से माफी मांगी।
तीनों ने मिलकर बाबूजी की याद में गांव के स्कूल में एक ज्ञान दीप नाम का फंड बनाया, जहां हर साल गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पैसा कभी भी रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। घर तभी घर कहलाता है जब उसमें प्यार, सम्मान और संस्कार की रोशनी जलती रहे। बाबूजी की तरह हमें भी सीखना चाहिए। चुप रहकर सिखाना सबसे बड़ी समझदारी है।